तो कैसे हो तुम लोग। मैं होप करता हूँ कि तुम लोग सब सही होगे। और ये एपिसोड अगले संडे आ चुका था और मैं अब अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। तो ठीक है, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई जो होता है वो यही सोच रहा होता है कि एक चुनिंदा चीज़ के बदले मेरे डैड ने अपना एक ब्लैक स्वॉर्ड उस आदमी को दे दिया। और वो जब अपने दौर में थे, एडवेंचरर थे, उनके साथ जो लोग थे वो अभी के मास्टर्स हैं, जितने भी मैजिक मास्टर, थीफ मास्टर, हील मास्टर सारे हैं। और वो तब एक केव के अंदर गए थे, जिस केव का नाम था लैब्रिथ ऑफ द लॉस्ट के केव के अंदर गए थे और वहीं पर ये स्वॉर्ड उन्हें मिला था। और ये स्वॉर्ड एक्चुअल में बना हुआ था कुछ ऐसी चीज़ों से जिस चीज़ों का नाम था, मतलब ये ऑर्गन, माना मेटल, ये सब उनके देश में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें थी। तो ये जो रेल्म था, मतलब एक बहुत प्रीशियस चीज़ होती है, जो पुरातन चीज़ होती है उसको रेलम बोला जाता है। तो यही था उनके पास, वो सबसे स्पेशल था, यही स्वॉर्ड था। और यही वो लोग ब्लैक स्वॉर्ड को लेके आए थे। और ये किसी भी हथौड़े से, किसी भी लोहे से नहीं टूटता था, किसी भी मैजिकल पावर से नहीं टूटता था, यही उसका भाई सोच रहा होता है। तो इसको मतलब अनब्रेकेबल स्वॉर्ड का नाम दिया गया था इस स्वॉर्ड को। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को आसानी से नहीं मिलता है। और ये वो सोचने लगता है कि ये चीज़ आप ऐसे ही किसी को दे नहीं सकते। तो अपने डैड को एक्चुअली सोच के बोल रहा होता है। और फिर वो बोलता है नहीं, आप ये नहीं दे सकते, मतलब सोच में ही बोल रहा होता है। और फिर वो खिड़की के पास जाता है और बोलने लगता है, वो सोचने लगता है कि डैड लगता है, मतलब वो जो किंग होते हैं वो उसको ये राज्य की, मतलब किंग के दौर में लाना चाहते हैं, किंग बनाना चाहते हैं, वो यही सोचने लगता है। और वो आदमी भी इतना पावरफुल होता है, फिर उसको विज़न आता है कि वो कैसे स्वॉर्ड को घुमा के एक मतलब छोटा सा हवा का झोंका ले आया था। और वो ये भी सोचने लगता है कि उसकी बहन को एक मिनोटॉर से उसने एक बिना खरोच के बचाया था। मतलब मिनोटॉर तब के ज़माने के बहुत पावरफुल, मतलब तब के ज़माना के बोल रहा हूँ, उन्हीं के वर्ल्ड में बहुत पावरफुल बीस्ट हुआ करते हैं। और जैसे कि वो बुल बीस्ट एक है, और इस एपिसोड में तुम्हें आगे देखने के लिए मिलेगा गॉब्लिन बीस्ट, उसको भी माना स्टोन से ही किया गया था। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फिर नॉर और वो जो क्वीन होती है वो दोनों चले जाते हैं, एक रेस्टोरेंट तो नहीं बोल सकते, स्टॉल में चले जाते हैं। और उधर से वो खाना खाने के लिए वो नॉर फिर उससे पूछने लगता है कि क्या ये ठीक रहेगा कि तुम ऐसे ही घूम रही हो, इतनी बड़ी राजमहल की प्रिंसेस ऐसे ही घूम रही है। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं एक एडवेंचरर हूँ, तो घूमना तो होगा ही और एडवेंचर तो करना ही पड़ेगा, एडवेंचरर हूँ तो फिर वो दोनों खाने लगते हैं। और वो बोलने लगता है कि इसके बाद मैं गिल्ड में जाऊँगा और उधर से एक काम लूँगा और फिर इसे पता चल जाएगा कि मैं इसका सेंस से बनने के लायक नहीं हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गिल्ड मास्टर के पास पहुँच जाते हैं। और फिर गिल्ड मास्टर बोलने लगता है कि अब ये प्रिंसेस यहाँ पर क्यों आई हैं। और वो पूछने लगता है, प्रिंसेस आप बाहर क्यों घूम रही हैं। तो वो जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि तुम मुझे नाम से भी बुला सकते हो, प्रिंसेस ऐसे प्रिंसेस कहकर मत बुलाओ मुझे। तो गिल्ड मास्टर बोलता है अच्छा ठीक है। और फिर वो बोलता है कि अब क्या हुआ नॉर, वो साइड में नॉर को बुलाता है और बोलता है कि अब क्या हुआ, ये मुसीबत क्यों लेके आया हो इधर, तुम इसको लेके आए हो, पता है ना तुम्हें इसको यदि चोट पहुंचेगी तो तुम्हें क्या सज़ा मिलेगा। तो नॉर बोलता है ठीक है, और अभी आप हमें एक मिशन दे दीजिए। तो एक्चुअली इन दोनों का मतलब नॉर का ई रैंक होता है और इसका क्या रैंक होता है हमें कुछ बताया नहीं गया अभी तक। तो हमें गिल्ड मास्टर बोल देता है इन दोनों को कि तुम्हें गॉब्लिन्स को मार के आना है, और गॉब्लिन का राइट वाला कान, मतलब दाहिना कान तुम्हें लेके आना है, ठीक है ना। तो वो वाला कान तुम्हें लेके आना है, प्रूफ कि तुमने एक गॉब्लिन को मारा है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम लोग ये कर लेंगे। और नॉर अपनी स्वॉर्ड को अपने कंधे में डालता है और चलने लगता है गॉब्लिन मारने के लिए। और वो बोलता है ये पेपर और कहाँ मिलेगा गॉब्लिन, ये तो लेके जाओ।
तो वो दिखा देता है कि इस जंगल, इस फॉरेस्ट में मिलेगा, और वो फॉरेस्ट का नाम होता है, और वो होता है फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट। और नॉर सोचने भी लगता है, क्या प्रिंसेस मेरे साथ जाना पसंद भी करेंगी किसी एडवेंचर में। और वो ये एक्साइटेड होता है कि मैं अब शहर के बाहर भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि ना उन्हें एक सिल्वर लेवल का काम मिला होता है। मतलब ये भी लेवल वाइज होता है ना, जिसका जितना लेवल होगा वो उतना ऊपर वाला काम करेगा। तो इन लोगों को मिला होता है सिल्वर लेवल का। और वो लोग फिर जाते हैं इस मतलब ये मैप को लेके जाते हैं, और इस मतलब पेपर को लेके जाते हैं जिधर वो लोग गॉब्लिन मारने का शीट दिखाते हैं। और वो जो गार्ड होते हैं जो कि गेट के पास होते हैं, वो लोग इनको दिखाते हैं, और वो लोग किंगडम के बाहर निकल जाते हैं। और चलते हुए वो दोनों बातचीत करने लगते हैं इसी के बारे में। और नॉर पूछ लेता है कि गॉब्लिन्स कैसे होते हैं, मतलब उनके पास क्या पावर होता है गॉब्लिन के पास। तो वो बोलने लगते हैं कि गॉब्लिन जितने मतलब जितना वो लोग खाना खाते हैं उनके पास उतना प्रोटीन आता है, और उतना मतलब पावरफुल होते जाते हैं जैसे कि ह्यूमन होते हैं। लेकिन गॉब्लिन का एक ये चीज़ है कि जितने गॉब्लिन मतलब वो लोग छोटे जानवर को खाते हैं, नहीं तो फल फूल खाते हैं। और वो जितना खाना खाएंगे और जितना वो लोग तादाद में बढ़ेंगे, वो लोग उतने पावरफुल हो जाएंगे। और गॉब्लिन किंग भी होता है। और इसीलिए गॉब्लिन्स के मतलब गॉब्लिन को हल्के में नहीं लेना है। और वो फिर चलते चलते वो मतलब ऐसा होता है ना कि पहले के एपिसोड में तुम लोगों को मैंने बताया था कि वो जो क्वीन होती है मतलब प्रिंसेस होती है, वो अपने रेडार एक सिस्टम होता है, मैजिक होता है, वो उसमें ढूंढ लेती है ना नॉर को। वैसे ही उसको कुछ महसूस होने लगता है, और वो प्रिंसेस बोलती है कि मुझे आगे ही कुछ महसूस हो रहा है। और वो दोनों चले जाते हैं उस गॉब्लिन के पास, और वहाँ पर सिर्फ एक गॉब्लिन का बॉडी टूट के नीचे गिर जाता है। और ये भयंकर सीन तो नहीं बोलूँगा, आम है भाई यानी मैं देखने वालों के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक गॉब्लिन जो होता है वो उस गॉब्लिन को खा रहा होता है। और फिर जब वो मैनिफेस्टेशन एक मैजिक होता है प्रिंसेस के पास, वो जब लगाती है और वो दिखने लग जाता है, वो एक पावरफुल इनविजिबल कुछ चीज़ के भीतर घिरा हुआ होता है, तो उन लोगों को दिखता नहीं है। तो ये मैजिक करते हैं तो उन्हें दिख जाता है। और वो दोनों फाइट को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस फोटोज़ में है, तुम लोग देख लो। और वो लोग इसके साथ बहुत सारा लड़ने लगते हैं। और नॉर बोलता है कि एक काम करो, तुम ये जो विंड वाला पावर है ना, ये मेरे पीठ में मारो, और मैं जैसे उड़ के उसके वो जो माना स्टोन है उसको मैं तोड़ दूँ। और प्रिंसेस ने पहले बोला था कि ये माना स्टोन ही उसका पावर है, तो इसको मार दे, इसका माना स्टोन निकाल दे तो ये इसका पावर भी कम हो जाएगा, और ये एक मामूली गॉब्लिन किंग से बहुत बड़ा भी है। और फिर वो बोलता है कि अब मारो। वो विंड वाला अटैक करती है, और वो बोलती है कि लेकिन ये वाला इतना पावरफुल अटैक है कि आपके पीठ को जख्मी कर देगा। नॉर बोलेगा नहीं, ये पूरा पावर मैं नहीं लूँगा, मेरा स्वॉर्ड पूरा पावर लेगा, और मैं कुछ ही को हैंडल करूँगा। तो वो लोग चले जाते हैं, मतलब वो पावर यूज़ करते हैं, और नॉर जाता है और वो एक लकड़ी, उसी स्वॉर्ड से वो लकड़ी को वो गॉब्लिन जब फेंकता है उसको तोड़ते हुए उस गॉब्लिन के सर पे वार करता है। और वो इतना बड़ा जम होता है उसके हाथ में फिट हो जाता है, इतना बड़ा जम दोनों हाथों में वो एक पत्थर की तरह होता है। और गॉब्लिन को बहुत दर्द होने लगता है, और नॉर बोलते हैं अब इसे तुम फिनिश कर दो। तो वो अपना फायर वाला मैजिक चलाती है और इसे फिनिश कर देती है। फिर ये बात उसके भाई के पास आ जाती है, और उसका भाई माना स्टोन को एक मतलब कपड़े में पकड़ के बोलता है। तो फिर ये फिर से मैजिक राज्य का काम है, मतलब मैजिक किंगडम का काम है, और ये लोग फिर से हमारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। अच्छा हुआ मेरी बहन को कोई चोट नहीं लगा। और वो दोनों मिलके इस इतने बड़े गॉब्लिन किंग से भी बड़े गॉब्लिन को उन दोनों ने ही अकेले ही फिनिश कर दिया। और ये बहुत राज्य के लिए बहुत अच्छा हुआ। और तो फिर ये सही है। और कुछ जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये रहे कुछ रिपोर्ट्स जिसमें कि गॉब्लिन के तादाद कम हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं ऐसा, तो ये इसमें लिखा गया है। ये रहा रिपोर्ट आपके लिए। तो वो जो प्रिंस होता है वो बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया ये रिपोर्ट बनाने के लिए, और ऐसे ही काम जारी रखो। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि तो फिर नॉर बोलने लगता है कि मैंने तो सिर्फ थोड़ा ही मदद किया था, और प्रिंसेस ने ही सब कुछ किया है। तो उसने प्रिंसेस बोला नहीं, मैंने कुछ ही मदद किया है, आपने ही सब किया है। तो ये दोनों एक दूसरे को
उठा रहे थे और फिर वो बोलता है कि तो वो गॉब्लिन मतलब कैसा दिखता था। तो नॉर बोलता है कि उसके सिर में बहुत बड़ा जेम था, मतलब माना स्टोन टाइप का था। तो वो बोलता है कि गॉब्लिन्स के कंधे में कि दिल में ही ये सब स्टोन होते हैं ना। फिर एक ट्यून बजने लगता है और वो पूछता है कि तुमने सही में गॉब्लिन को मारा है ना। तो वो जो प्रिंसेस होती हैं वो बोलने लगती है कि जब नॉर सेंसे ये बोल सकते हैं कि वो गॉब्लिन था, तो ये गॉब्लिन कैसे नहीं हो सकता। तो फिर हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि फिर नॉर बोलने लगता है कि आई पैरी गॉब्लिन, मतलब गॉब्लिन को उसने पैरी कर दिया। तो ये पैरी का मतलब आज तक मेरे को पता नहीं चल रहा है कि ये पैरी का मतलब क्या है। तो तुम लोग कमेंट्स में बताओ इसका पैरी का मतलब क्या है। तो थैंक्स देखने के लिए, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, द स्विच को फॉलो करना मत भूलना। और एक चीज़ था उसमें कि वो द स्विच में पता नहीं क्यों कोई कॉपीराइट मार रहा है, तो उसको ज़रा देखना और सपोर्ट करना। और जो भी कॉपीराइट मार रहा है मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कोई कॉपीराइट नहीं लिया हूँ, कोई कॉपीड वीडियो मैंने नहीं पोस्ट किया है उसमें। जो भी चीज़ है, जो भी गेम प्ले है, जो भी थिंक वॉइस ओवर है, सब मेरा ही है। और जो भी कॉपीराइट मार रहे हो तो प्लीज़ कॉपीराइट मत मारना। और मैं ये नहीं कह सकता कि कॉपीराइट मारना कि नहीं मारना। तुम्हें कॉपीराइट मारना है तो अभी चैनल ग्रो भी नहीं हुआ है, तुम कॉपीराइट मारने लगे हो। और ऐसे मारते रहे तो कुछ चैनल तो मोनेटाइज होना छोड़ दो, कुछ भी नहीं हो सकता। तो देखने के लिए शुक्रिया। और द स्विच आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि उसका स्पॉइलर नहीं लेके आऊँ, तो स्पॉइलर नहीं आएगा और द स्विच लेकिन आएगा। तो वेटिंग फॉर द स्विच कमेंट में कर दो। और पार्ट 2 चैप्टर 1 और चेक पॉइंट 1 के लिए कमेंट्स में स्पैम कर देना, जिसको देखना है द स्विच। और नहीं देखना है तो मना भी कर सकते हो। थैंक्स।